नमस्ते दोस्तों, मैं ओम प्रकाश खिची और आज अपन पढ़ेंगे द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस। देखते हैं, वैसे सभी टेंस पढ़ने से पहले हम उसकी पहचान करते हैं। हिंदी में भी करते हैं और इंग्लिश में भी करते हैं। तो हिंदी में देखिएगा इसकी पहचान क्या होती है। इसमें वही प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस में थी वही है, लेकिन इसमें टाइम मेंशन रहता है, इसीलिए मैंने लिखा। ये आगे वाले जो डॉट कर रखे हैं इसका मीन्स होता है समय से। यहाँ पे समय की इकाई होगी 2 वर्षों से, 4 वर्षों से, जुलाई 2017 से, 1981 से, 85 से, इस तरीके से रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरीके से होगा। ठीक है ना। इंग्लिश में भी जैसे अपन मानते हैं इसके एडवर्ब्स होते हैं, कैचवर्ड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंस। सिंस का लिखा है अपन ने फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? निश्चित समय के लिए। इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे कि कौन सा निश्चित समय होता है और कौन सा अनिश्चित समय होता है। नेक्स्ट एडवर्ब है इसकी फॉर। फॉर का यूज किसके लिए होता है? फॉर पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय कौन सा होता है? 20 वर्षों से, 15 दिनों से, 6 महीने से, जिसकी कोई स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम पता नहीं हो, यानी कहां से एक्शन स्टार्ट हुआ है वो पता नहीं हो। अब इसकी तरह हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज या हैव प्लस बीन। ये वही उसी के साथ में यूज करना है जैसा अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया था। यानी हैज का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में किसके साथ में किया था? फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और हैव का यूज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। क्लियर? मेन वर्ब कौन सी है इसकी? वर्ब आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ये इसका दूसरा नाम है। अपन को ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन पता होना चाहिए कि वर्ब आईएनजी को क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट एफएमपीटी, सिंस, फॉर और टाइम। ओके। हाँ, यहाँ पे एक बात आपको इंपॉर्टेंट तरीके से ये ध्यान रखनी है कि जब कभी सेंटेंस में दो सहायक क्रियाएं हो, यानी कंपाउंड ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो, तो वहां पे नॉट हमेशा पहली हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में लगेगा। तो यहाँ पे भी अपन को देखो नेगेटिव में सब्जेक्ट हैज या हैव, नॉट और प्लस बीन और बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज है। इसी तरीके से इंटरोगेटिव का हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, बाकी स्ट्रक्चर यही है। इंटरोगेटिव नेगेटिव का हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, बाकी स्ट्रक्चर वही है जो अफर्मेटिव का है। अब अपन का ये जो नोट है इस पे थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि समय की इकाई से पहले संख्यांक हो। तो अब मान लीजिए समय की इकाई क्या है? जैसे ये समय की इकाई है माह, ये है वर्ष, ये है दिन। ठीक है ना। कितने दिनों से? कि 15 दिनों से। कौन से 15 दिन? निश्चित नहीं है, 4। वर्ष 20 वर्षों से। कौन से 20 वर्ष? यानी स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है पता नहीं है, 4। माह, कौन सा माह है? जुलाई। जुलाई हर वर्ष आता है। कौन सा जुलाई? अगर फिक्स है तब तो उसके साथ में सिंस का यूज की पता है तो सिंस का, और नहीं पता है तो फॉर का। ठीक है ना। अब देखिएगा अगली जो है नोट, घड़ी का समय। घड़ी का समय जैसे 2 बजे से, 5 बजे से, 9 बजे से। कैलेंडर का समय, कैलेंडर का समय मतलब जुलाई 2019 से, जून 1981 से, 5 जुलाई 2007 से। ये नाम हो तो सिंस का यूज किया जाएगा। घड़ी कैलेंडर का समय हो, दिन नाम हो सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। ओके, इस तरीके से हो तो सिंस का। अब देखना
चाइल्डहुड, यूथ और बर्थ, इनके साथ में भी सिंस का यूज किया जाता है। अब देखो बर्थ के साथ में सिंस का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि जन्म अपना निश्चित तारीख को होता है, किस्तों में नहीं होता है कि भाई थोड़ा सा आज जन्म गया, थोड़ा 4 महीने बाद में जन्म ले लिया, ऐसे नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखना बर्थ के साथ में हमेशा फिक्स है सिंस। क्लियर? आगे चलते हैं इसके यूजेस पे। अब देखना इसका यूजेस क्या है। ऐसा कार्य जो पास्ट पॉइंट पर स्टार्ट हुआ। अब मैं इसकी एक आपको समझा देता हूं थोड़ी सी लाइन बना के। जैसे सपोज कीजिएगा ये है आपका पास्ट और ये है प्रेजेंट, ठीक है ना, और ये है फ्यूचर। ओके, अब कोई एक्शन यहां से इस पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हुआ है। क्लियर? समझ रहे हो ना, इससे स्टार्ट हुआ है और यहां तक भी चल रहा है और यहां तक भी चल रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट में स्टार्ट हुआ, तो ये भी पास्ट का पॉइंट था, इस पास्ट पॉइंट से स्टार्ट होकर यहां तक चल रहा था, और जब हम इसको रिपोर्ट कर रहे हैं यानी बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तब भी चल रहा है, और आने वाले कुछ समय में भी चलता रहेगा, ऐसी कोई निश्चितता है भी और नहीं भी। उनके लिए पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट, प्रोग्रेसिव का यूज किया जाता है। अब देखिए इसके यूजेस करते हैं। यूजेस में एग्जांपल भी कर लेते हैं। जैसे वी English for 10 years. Okay? We learn English for 10 years. इसका मीन्स क्या होता है कि हम 10 वर्षों से अंग्रेजी सीख रहे हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज किस कॉन्टेक्स्ट में किया है कि 10 वर्षों से। अब 10 वर्ष कौन सा है, अपन ने ये एक नोट लिखा था, आपको पता है। तो देखिए समय की इकाई से पहले संख्या को, तो समय की इकाई क्या है, वर्ष है। इसके पहले समय की इकाई क्या है, 10 है। कौन से 10 वर्ष, निश्चित नहीं है, तो किसका यूज करेंगे, फूड का। ओके, अब देखो इसमें वी के साथ में कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, ये देखो हैव, जैसा अपन ने पिछले टेंस में पढ़ा था। वी हैव बीन लर्न। अब देखो यहाँ पे लर्न में क्या करना है, अपन को ऐड आईएनजी करना है, तो लर्निंग। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 years। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। मिताली knit a sweater for her brother since August 2019। अब देखिए मिताली knit a sweater for her brother since August 2019। यहाँ पे देखिएगा अगस्त 2019 यानी पर्टिकुलर समय दे रखा है, तो इसके साथ में सिंस लगाया है। अपन ने पढ़ा भी था कि कैलेंडर की टाइम यूनिट हो तो उससे पहले सिंस का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो मिताली कैसी नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो हैज। मिताली हैज बीन, नीट यानी वही बुनना, जो स्वेटर बुनते हैं। मिताली हैज बीन knitting a sweater for her brother since August 2019। इसका मीन क्या हुआ,
कि मिताली अगस्त 2019 से अपने भाई के लिए एक स्वेटर बुन रही है। यानी एक्शन स्टार्ट कब हुआ था? अगस्त 2019 में चल रहा था। अब 20 आ गया लेकिन उसका स्वेटर पूरा नहीं हुआ, तो क्या करें? आगे भी कुछ समय में काम चल सकता है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, निगेटिव का कर लेते हैं। I not speak French since childhood। अब बचपन भी फिक्स होता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन आया और चला गया, बचपन हमेशा फिक्स होता है। I not speak French since childhood। मैं बचपन से फ्रेंच भाषा नहीं बोल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? I have not been speaking। I have not been speaking। देखो ध्यान रखना, निगेटिव सेंटेंसेस में नॉट कहां लगता है? पहली ऑक्सिलरी वर्ब के ठीक बाद में। हमेशा पहली ऑक्सिलरी वर्ब के ठीक बाद में नोट लगाया जाता है। I have not been speaking French since childhood, यानी मैं बचपन से ही फ्रेंच नहीं बोलता हूं। अब सेकंड यूज देखिए इसका, ऐसा कार्य जो पास्ट पॉइंट पर स्टार्ट हुआ। कहां से? पास्ट पॉइंट से स्टार्ट हुआ। पास्ट में ऑनगोइंग था यानी जारी था, लेकिन प्रेजेंट पॉइंट पर रुक गया हो। मतलब ऐसा काम जो पास्ट पॉइंट पर स्टार्ट हुआ, पास्ट में जारी था, लेकिन प्रेजेंट पॉइंट पर स्टॉप हो गया हो। जैसे आप गए हो रेलवे स्टेशन अपने भाई को लेने के लिए या पिकअप करने के लिए। आप वहां पे उसकी 2 बजे की ट्रेन आने के टाइम है, खुदा न खास्ता ट्रेन हो गई लेट। क्या हो गई? ट्रेन को पहुंचने में देरी हो गई। अब आप वहां पे 1 बजे पहुंच गए थे, ट्रेन 2 घंटे देरी से आ रही थी, तो 1 घंटा तो वो आपने 1 से 2 का, ठीक है ना, उस समय भी आपने वेट किया, ये भी पास्ट का। फिर 1 से 3 बजे का टाइम, उसमें भी आपने वेट किया, 3 बजे ट्रेन आई, तो फिर आपका और दोनों भाइयों का मिलन हुआ जैसे राम और भरत का होता है। तो ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, पास्ट पॉइंट पर स्टार्ट हुआ 1 बजे, पास्ट में जारी था 1 से 3 के बीच में, लेकिन प्रेजेंट पॉइंट पर रुक गया हो, यानी दोनों भाई मिल गए हैं। तो क्या लिखेंगे? अब जो इंतजार कर रहा था वो क्या कहेगा? I wait for you here since 1 o'clock, या फिर इसको since 1 PM। ठीक है ना। तो अब क्या करोगे? आई के साथ में हैव। I have been waiting। I have been waiting for you here since 1 PM, यानी मैं 1 बजे से आपका यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। पास्ट पॉइंट पे जारी था, स्टार्ट भी पॉइंट पास्ट पॉइंट पर हुआ, लेकिन प्रेजेंट पॉइंट पर रुक गया हो। तो मोटे मोटे इसके ये 2 ही यूजेस हैं। अब आपको मेरे हिसाब से इससे बाहर कुछ भी समझना नहीं है। फिर भी कहीं पर कोई दिक्कत हो, you may leave a comment in description box below। Remember that English is not a language that can
जैसा आप सोचते हैं ना कि अंग्रेजी अपन बोलना सीख जाएंगे, याद करना सीख जाएंगे, भाषा कोई भी हो, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, अरबी हो, फारसी हो, कोई भी भाषा हो, उसके लिए अभ्यास होना जरूरी है। किसी भी भाषा के लिए आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आप सीखता जाएंगे। तो मेरा एक ही कहना है, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही हमें सब कुछ हासिल होता है। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी अपन गेन नहीं कर पा सकते हैं। और भाषा सीखी नहीं जाती है, भाषा ग्रहण की जाती है, और ग्रहण हमेशा दिल से होता है। तो आपने एक बार अपनी पूर्ण आत्मा से यदि कोई शब्द सीख लिया ना, तो वो आप उम्र में नहीं भूलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। लॉकडाउन है, पालना कीजिएगा। और अभी सरकारों ने भी ये घोषणा कर दी है, क्या घोषणा कर दी है, कि अब हमें कोरोना के साथ में ही जीना सीखना होगा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि एहतियात बरते, सुरक्षा बहुत रखनी है अपन को, इसी में हम सबकी भलाई है। आप सुरक्षित रहें, घर पे रहें, हाथों को साबुन से धोते रहें एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक, ठीक है ना। बाहर जब भी जाए अपने पास में छोटा सा सैनिटाइजर रखें, और संभव अब तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सैनिटाइज रखें, हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करें, सोडियम हाइपोक्लोराइड का, जहां पर भी आप फर्श को अगर कहीं छूते हैं तो। लेकिन सुरक्षा बहुत रखनी है। पहले अपन ट्रकों के पीछे पड़ते थे कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लेकिन अब थोड़ा सा उसको मॉडिफाइड कर दिया। कैसे? सावधानी हटी नुक्ति पुड़ी भटी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब माय चैनल ब्लू स्काई ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।